मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में जज साहब अपने चेंबर में बैठे हुए थे और फिर एक वकील वहां पर जाता है और अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर जज साहब के ऊपर भिड़ा देता है। यह आरोप खुद जज साहब की तरफ से लगाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस वकील के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसने जज साहब के ऊपर अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर तान दिया, उस वकील का कहना है कि हमने तो जज साहब की शिकायत खुद जिला जज से की थी और शिकायत इसलिए की थी क्योंकि हमारा कोई भी मामला हो, कोई भी केस हो, उसमें जज साहब बेवजह का आदेश दे रहे थे और इसी कारण से अब जानबूझकर उन्होंने खुद हमको अंदर बुलवाया और उसके बाद से मेरा कोट उतरवा लिया और फिर मेरा रिवॉल्वर लेकर फर्जी में हल्ला मचा दिया। सबसे बड़ी बात है कि अदालत के अंदर यह सब कुछ हो रहा था और जब जज साहब ने कहा कि वकील ने अपना रिवॉल्वर निकालकर उनके ऊपर सटा दिया, तब उसके बाद मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के सारे वकील एकजुट होकर जज साहब का विरोध करने लगे और वकीलों का अपना अलग तर्क था। अब यह पूरी कहानी कहां से शुरू हुई और जज तथा वकील के बीच की लड़ाई इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि अदालत में ही जज साहब के ऊपर बंदूक भिड़ा दिया गया, यह सब कुछ आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो अफजल फर्नीचर द्वारा प्रायोजित है। बिहार का एक ऐसा ब्रांड जो इस बात की गारंटी लेता है कि बिहार में सबसे उत्तम क्वालिटी और सही बजट का लेटेस्ट फर्नीचर आप तक पहुंचाएगा। जहां आज तक अफजल ब्रांड आपकी सेवा मुजफ्फरपुर से कर रहा था, वहीं अब राजधानी पटना में भव्य ओपनिंग के साथ अफजल फर्नीचर आ चुका है आपके आशियाने को सुनिश्चित करने के लिए। तो आज ही अफजल फर्नीचर अगर आपको जाना है तो पटना 0 माइल के पास HP पेट्रोल पंप के ठीक बगल में इसका नया स्टोर खुला है, आप वहां पर जाइए। अब वापस आते हैं हम अपने जज और वकील साहब की भिड़ंत वाली कहानी पर। पूरा का पूरा मामला मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट से जुड़ा हुआ है। अब वहां पर दो प्रकार की कहानी चल रही है। सबसे पहली कहानी जिसे जज साहब ने सुनाई है कि वकील पंकज महंत एक पिस्टल लेकर अदालत में घुसा और फिर उसने मेरे ऊपर पिस्टल तान दी। जज साहब बताते हैं कि जो पंकज महंत है वो अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर वहां पर आया था। उसने मौका देखा, मौका देकर उसने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाला और हमारे ऊपर तान दिया। और इसके बाद से जज साहब की सुरक्षा में जो गार्ड मिले होते हैं, जो पुलिस के जवान होते हैं, उन्होंने किसी प्रकार से पिस्टल को छीना। जो पंकज महंत है वकील, उसको काबू में किया गया और उसके बाद से पुलिस को जज साहब ने सूचना दी। वहां पर थाने की पुलिस पहुंचती है और इसके बाद वकील पंकज महंत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यह सब कहानी जज साहब ने सुनाई है कि पंकज महंत जो वकील है वो हमारे चेंबर में घुसकर हम पर पिस्टल भिड़ाता है। इसके बाद से उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इधर जो वकील पंकज महंत हैं, उनकी तरफ से एक अलग कहानी सुनाई जा रही है। उनका तर्क है कि जज साहब पहले से ही हमारा कोई मामला हो, वो कोई केस लड़ते हो, उस केस में जानबूझकर अजीबोगरीब आदेश दिया करते थे। इसको इस प्रकार से समझिए कि जिस आदेश की जरूरत नहीं होती थी उसको भी जज साहब केवल परेशान करने के मकसद से देते थे। और वकील का कहना है कि हमने तो खुद जो जिला जज हैं उनसे जाकर के शिकायत की थी कि यह जो जज साहब हैं वे ठीक नहीं हैं, वे हमको जानबूझकर परेशान करते हैं। और इस बात की जानकारी जो ADJ जज थे उनको मिली और वकील का कहना है कि इसीलिए जानबूझकर पहले हमको घिंचकर वहां पर बुलाया गया। इसके बाद से जो मेरा कोट था उसे उतरवा दिया गया। इसके बाद से हमारा लाइसेंसी पिस्टल निकालकर छीन लिया गया और फिर झूठ मूठ का मामला बनाया गया कि वकील पंकज महंत ने जज साहब के ऊपर पिस्टल तान दी। फिलहाल जब वकील की गिरफ्तारी हुई तब वहां पर जितने वकील थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि कोई जज बेवजह वकील को नहीं फंसा सकता। फिलहाल अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जज और वकील की लड़ाई की अब चर्चा खूब हो रही है। चर्चा हो रही है कि कैसे जज साहब और वकील अदालत में भिड़ गए और जज साहब का कहना है कि वकील ने हमारे ऊपर पिस्टल तान दी, तो वकील का कहना है कि जज साहब ने खुद हमारी पिस्टल को छिनवा लिया और जानबूझकर हमको फंसा दिया। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आगे कुछ जानकारी, कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। बाकी कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।